जय मां कामाख्या कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति को ठीक करने के लिए वैदिक ज्योतिष में मंत्र, रत्न, टोटके और तांत्रिक उपायों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक ग्रह का प्रभाव उसके संबंधित समस्याओं को संतुलित करने के लिए विशिष्ट उपाय हैं जो वैदिक ग्रंथों, ज्योतिष सिद्धांतों और तांत्रिक विधियों पर आधारित हैं। आज की चर्चा में 9 ग्रहों के क्रमबद्ध, शोधात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विस्तृत उपायों पर आज चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह के लिए कौन से रत्न हैं, कौन से मंत्र हैं, कौन से टोटके हैं और कौन से तांत्रिक उपाय, विश्लेषण, उदाहरण और वैज्ञानिक तर्क के साथ आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखें, यदि ज्योतिषीय उपाय व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर ही अधिक प्रभावी होती है, इसलिए किसी भी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर ही आप उन उपायों को अपने जीवन में लाएं। जैसे सूर्य, वैदिक महत्व और प्रभाव इसका क्या है कि सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। ये आत्मविश्वास और नेतृत्व और स्वास्थ्य का प्रतीक है। अशुभ सूर्य से मान सम्मान की कमी, हृदय रोग, हड्डियों की समस्या, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। अब वैज्ञानिक विश्लेषण इसका ये कहता है कि सूर्य का प्रभाव शरीर में ऊर्जा और विटामिन डी के स्तर से जुड़ा हुआ है। अशुभ सूर्य से मानसिक तनाव और कमजोर इम्यूनिटी हो सकती है। उपायों में सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सूर्योदय के समय में ध्यान और प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना शामिल है। आप उपाय में मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप विधिवत प्रातः सूर्य उदय के समय रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से एक माला 108 बार जाप करें। प्रमाण है कि यह मंत्र नवग्रह स्तोत्र में उल्लेखित है और सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे बार बार नौकरी में असफलता मिल रही हो, वह सूर्य मंत्र का 40 दिन तक जाप किया है और सूर्य उदय के समय जल अर्पण किया तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हुई और उसको नौकरी प्राप्त हुई। रत्न कौन सा है? माणिक है। धारण करने की विधि है 5 से 7 कैरेट का माणिक सोने की अंगूठी में रविवार को सूर्य उदय के समय सूर्य के होरा में अनामिका में धारण करें। और वैज्ञानिक आधार क्या है कि माणिक लाल रंग का रत्न है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर शरीर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है और यह तनाव को कम करने में सहायक होता है। अब टोटके भी क्या है? बहते पानी में गुड़ या तांबे का सिक्का प्रवाहित करें। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति ने रविवार को तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित किया और 3 महीने में उस व्यक्ति को नौकरी का प्रमोशन मिला। तांत्रिक उपाय क्या है साहब? सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। प्रमाण क्या है? तांत्रिक ग्रंथों में सूर्य यंत्र को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है जो सूर्य की नकारात्मकता को कम करता है। मित्रों, चंद्रमा, मून, वैदिक महत्व इसका ये है कि ये चंद्रमा जो है मन, माता, भावनाओं का प्रतीक है। अशुभ चंद्रमा मानसिक अशांति और नींद की समस्या, माता के स्वास्थ्य में कमी ला सकता है। वैज्ञानिक विश्लेषण में अगर बात करें तो चंद्रमा का प्रभाव मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और नींद के चक्र से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा की स्थिति मस्तिष्क में सेरोटोनिक और मेलाटोनिक जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित कर सकती है। उपाय क्या है? अगर मंत्र से हम उपाय करना चाहते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः जाप विधि है। रात को मोती या शंख की माला से एक माला का जाप करें जो 108 बार। प्रमाण यह है कि यह मंत्र मन को शांत करता है, भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। रत्न कौन सा है? मोती। विधि करने का तरीका है 5 से 7 कैरेट का मोती चांदी की अंगूठी में सोमवार को धारण करें, सोमवार की होरा में। वैज्ञानिक आधार क्या है? मोती की शीतलता मन को शांत करती है और तनाव को कम करने में मदद करती है। अब टोटके, इसके टोटके भी तो हैं। सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पण करें। सिराने दूध में
सिरहाने दूध या पानी का बर्तन रखकर सोएं और सुबह उसको कीकर की जड़ में डालें। तांत्रिक उपाय क्या है? चंद्र यंत्र की स्थापना करें और उसकी विधिवत पूजा करें। सोमवार को शिवलिंग पर चंदन और दूध से अभिषेक करें। प्रभाव क्या है? प्रमाण क्या है? तांत्रिक विधियों में चंद्रमा यंत्र को मानसिक शांति का स्रोत माना गया है। मित्रों, अब हम बात करेंगे सेनापति मंगल का, जिसका वैदिक महत्व और प्रभाव क्या है? मंगल साहस, ऊर्जा, भाई बंधुओं का प्रतीक है। अशुभ मंगल से क्रोध, दुर्घटना और रक्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि मंगल का प्रभाव एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन से जुड़ा हुआ है, जो क्रोध और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अशुभ मंगल तनाव और रक्तचाप को बढ़ा सकता है। उपाय में क्या है? मंगल का जो मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः जाप विधि। मंगलवार को चंदन की माला लें और 108 बार मंगल का यह मंत्र जाप करें। प्रमाण क्या है? यह मंत्र मंगल की आक्रामकता को शांत करता है। रत्न कौन सा है? तो मूंगा रत्न है, जो 6 से 8 कैरेट का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में मंगलवार को आप धारण करें। वैज्ञानिक आधार क्या है? मूंगा लाल रंग का रत्न है, जो रक्त संचार को बेहतर करता है, ऊर्जा को संतुलित करता है। अब इसके टोटके भी तो हैं। तो बहते पानी में शहद, सिंदूर और बतासे को प्रवाहित करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल यंत्र की पूजा करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल रंग का कपड़ा चढ़ाएं। प्रमाण क्या है? तांत्रिक ग्रंथों में मंगल यंत्र को साहस और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे बुध का। जी हाँ, बुध, मरकरी। वैदिक महत्व और प्रभाव क्या है कि बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का प्रतीक है। अशुभ बुध से वाणी दोष, व्यापार में हानि और त्वचा रोग हो सकते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि बुध का प्रभाव तंत्रिका तंत्र और संचार से जुड़ा हुआ है। अशुभ बुध से तनाव और संचार में बाधाएं आ सकती है। मंत्र क्या है? ओम बुम बुद्धाय नमः जाप विधि। बुधवार को बुध की होरा में हरे रंग की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। प्रमाण, यह मंत्र बुद्धि और संचार को बढ़ाता है। रत्न इसका पन्ना है, जिसकी धारण विधि है 4 से 6 कैरेट पन्ना चांदी की अंगूठी में बुधवार को बुध की होरा में धारण करें। वैज्ञानिक आधार क्या है पन्ना को धारण करने का? तो पन्ना हरे रंग का रत्न है, जो तंत्र को, जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। टोटके, कन्याओं को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां दान करें, साबुत मूंग का दान करें और बुध यंत्र की पूजा करें। दुर्गा सरस्वती का पाठ करें। प्रमाण क्या है? तांत्रिक विधियों में बुध यंत्र को बुद्धि और व्यापार के लिए प्रभावी माना जाता है। अब हम बात करेंगे जुपिटर मतलब गुरु, बृहस्पति की। वैदिक महत्व, बृहस्पति ज्ञान, धन और समृद्धि का प्रतीक है। अशुभ बृहस्पति से शिक्षा में बाधा, धन हानि और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। वैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि बृहस्पति का प्रभाव मस्तिष्क के विकास और हार्मोनल संतुलन से जुड़ा होता है। अशुभ बृहस्पति से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उपायों में मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जाप की जो विधि है, गुरुवार को पीले रंग की माला से 108 बार मंत्र का जाप करें, अर्थात एक माला का जाप आप करें। प्रमाण क्या है? यह मंत्र ज्ञान और समृद्धि को बढ़ाता है। रत्न है पुखराज, येलो सफायर। धारण विधि 5 से 7 कैरेट पुखराज को सोने की अंगूठी में मड़वा कर गुरुवार को गुरु की होरा में धारण करें। वैज्ञानिक आधार क्या है? पुखराज की पीली ऊर्जा मस्तिष्क को सक्रिय करती और सकारात्मकता को बढ़ाती है। टोटके, गुरुवार को केले का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें। तांत्रिक उपाय क्या है? बृहस्पति यंत्र की पूजा करें, गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान रखें। प्रमाण क्या है?
तांत्रिक ग्रंथों में बृहस्पति यंत्र को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब बात करेंगे वीनस का, अर्थात शुक्र। वैदिक महत्व शुक्र सौंदर्य, प्रेम और वैभव का प्रतीक है। अशुभ शुक्र से प्रेम संबंधों में समस्याएं, वैवाहिक जीवन में तनाव और विलासिता में कमी देखी जाती है। वैज्ञानिक विश्लेषण ये है कि शुक्र का प्रभाव हार्मोनल संतुलन और प्रजनन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अशुभ शुक्र से डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स प्रभावित हो सकते हैं। उपाय में मंत्र है ओम सूं शुक्राय नमः। जाप विधि शुक्रवार को शुक्र की होरा में स्फटिक की माला से 108 बार उपरोक्त मंत्र का जाप आप करें। प्रमाण यह मंत्र प्रेम और सौंदर्य की ऊर्जा को बढ़ाता है। रत्न है हीरा या ऊपर। धारण विधि आधे से 1 कैरेट का हीरा चांदी या प्लेटिनम में शुक्रवार को धारण करें। वैज्ञानिक आधार क्या है कि हीरा की चमक ऊर्जा मन को आकर्षित करती और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखती है। शुक्रवार को टोटके में शुक्रवार को सफेद वस्त्रों का दान करें। गाय को खीर खिलाएं। तांत्रिक उपाय शुक्र यंत्र को पूजा करें। शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र अर्पण करें। प्रमाण क्या है कि तांत्रिक विधियों में शुक्र यंत्र को प्रेम और समृद्धि का स्रोत माना गया है। अब हम बात करेंगे न्यायाधीश शनि के बारे में। वैदिक महत्व शनि कर्म, न्याय और दीर्घायु का प्रतीक है। अशुभ शनि से कर्ज, बीमारी और मेहनत का फल न मिलना जैसी समस्याएं हो सकती है। वैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि शनि का प्रभाव तनाव और पुरानी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। यह शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन्स को प्रभावित कर सकता है। मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः। जाप विधि शनिवार को काले तिल की माला से 108 बार का जाप करें। यह मंत्र शनि की नकारात्मकता को कम कर सकता है। रत्न है नीलम। धारण करने की विधि 4 से 6 कैरेट का नीलम चांदी या पंच धातु में शनिवार के दिन शनि के होरा में धारण करें। वैज्ञानिक आधार क्या है कि नीलम की नीली ऊर्जा तनाव को कम करती है और एकाग्रता को बढ़ाती है। टोटके में शनिवार को काले तिल और सरसों तेल का दान करें। कौओं को भोजन कराएं। और तांत्रिक उपाय शनि यंत्र की पूजा करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर काला कपड़ा चढ़ाएं। प्रमाण तांत्रिक ग्रंथों में शनि यंत्र को कर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब बात करेंगे राहु। राहु वैदिक महत्व क्या है? राहु छाया ग्रह है और भ्रम, लालच और अचानक बदलाव का प्रतीक है। अशुभ राहु से मानसिक तनाव, नशे की लत और आर्थिक हानि हो सकती है। वैज्ञानिक विश्लेषण में राहु का प्रभाव मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ यह तनाव और भ्रम को बढ़ा सकता है। उपाय मंत्र ओम राहवे नमः। जाप विधि शनिवार को काले तिल की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। प्रमाण क्या है? यह मंत्र राहु के भ्रम को कम करता है। रत्न है गोमेद। धारण विधि 6 से 8 कैरेट गोमेद चांदी में जड़वाकर शनिवार को धारण करें। वैज्ञानिक आधार क्या है कि गोमेद की ऊर्जा मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। टोटके रोटी को गाय या कौओं को खिलाएं। नारियल को बहते पानी में प्रवाहित करें। तांत्रिक उपाय राहु यंत्र की पूजा करें। शनिवार को भैरव मंदिर में काले तिल का अर्पण करें। प्रमाण क्या है? तांत्रिक विधियों में राहु यंत्र को भ्रम और नकारात्मकता से बचाने का साधन माना गया है। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु का वैदिक महत्व। केतु आध्यात्मिकता और मुक्ति का प्रतीक है। अशुभ केतु के भय से मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण में केतु का प्रभाव अवचेतन मन और आध्यात्मिक जागरूकताओं से जुड़ा हुआ है। यह तनाव और मानसिक भटकाव को बढ़ा सकता है। मंत्र है ओम केम केतुवे नमः। जाप विधि मंगलवार या शनिवार को स्फटिक की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। प्रमाण यह है कि यह मंत्र आध्यात्मिकता जागरूकता को बढ़ाता है। रत्न है लहसुनिया। विधि है 5 से 7 कैरेट लहसुनिया चांदी में मंगलवार को धारण करें। और वैज्ञानिक आधार क्या है? लहसुनिया का ऊर्जा अवचेतन मन को शांत करता है और भय को कम करता है। टोटकों में
आप टोटके आजमा सकते हैं। कुत्ते को भोजन कराना, केसर का तिलक लगाना। तांत्रिक उपाय, केतु यंत्र की पूजा करें। मंगलवार को गणेश मंदिर में दूर्वा चढ़ाएं। प्रमाण ये है कि तांत्रिक ग्रंथों में केतु यंत्र को आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना जाता है। सामान्य उपाय जो है, नवग्रह के मंत्र जो सभी के लिए, ओम ब्रह्मम मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र राहु केतु शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवंतु। जाप की विधि है, रोजाना सुबह 108 बार जाप करें। यह मंत्र नवग्रह स्तोत्र से लिया गया है। यह सभी ग्रहों को संतुलित करता है। 7 प्रकार के अनाज को साप्त धन अनाज दान करें। हनुमान चालीसा को आप प्रतिदिन पाठ करें। तांत्रिक उपायों में नवग्रह की यंत्र की स्थापना करें और उसकी पूजा करें। प्रत्येक ग्रह के लिए विशिष्ट दान, जैसे सूर्य के लिए तांबा, चंद्रमा के लिए दूध, मंगल के लिए मसूर की दाल आदि आदि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ज्योतिषीय उपायों का प्रभाव मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान स्तर पर काम करता है। रत्नों की ऊर्जा, मंत्रों की ध्वनि और टोटकों की प्रतीकात्मकता मस्तिष्क को सकारात्मकता दिशा की तरफ ले जाता है। उदाहरण के लिए मंत्र जाप से उत्पन्न ध्वनि की तरंगें मस्तिष्क में अल्फा तरंगों को बढ़ाती है, जो तनाव को कम करती है। और रत्नों की रंग और संरचना शरीर में ऊर्जा को प्रभावित करता है, जो कि ऊर्जा चक्रों को या ऊर्जा केंद्रों को संतुलित कर सकती है। तांत्रिक उपायों में यंत्रों का उपयोग ऊर्जा के प्रभाव को केंद्रित करना और ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाना है। अब इसमें कुछ सावधानियां भी हैं दोस्तों। सावधानियां में ज्योतिषीय परामर्श, उपाय शुरू करने से पहले किसी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं ज्योतिषी से। शुद्धता भी है, जरूरी मंत्र जाप और पूजा शुद्ध मन से करें। विश्वास करके उपायों का प्रभाव विश्वास और नियमितता पर ही निर्भर करता है। तांत्रिक उपायों का दुरुपयोग ना करें। तांत्रिक उपाय केवल सकारात्मकता उद्देश्य के लिए किया जाता है। नवग्रहों को संतुलित करने के लिए तंत्र मंत्र जो आपको तंत्र मंत्र, टोटके और तांत्रिक उपाय वैदिक ज्योतिष और तंत्र शास्त्र का अभिन्न हिस्सा है। यह उपाय न केवल नकारात्मकता को कम करता बल्कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्तर पर भी संतुलित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उपाय ध्यान, विश्वास और सकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाता है, जीवन में सुख शांति लाने में सहायक है। सुख शांति लाने के बाद में किसी भी उपाय को अपनाने से पहले आपको योग्य ज्योतिष से सलाह लेनी होगी और नियमितता बनाने की होगी। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि अगर आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय माता वाक्य।